इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ लिए थे, ठीक है। और हम लोगों ने उसमें रिलेशन भी पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल आया हुआ है नीट के प्रीवियस ईयर पेपर में। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रिलेशन पढ़े थे, याद है आपको? क्या पढ़े थे? V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, यही पढ़े थे ना। और बताइए लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर A इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? अल्फा क्रॉस R, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है भाई, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जहां ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है बालक 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड रेडियस आपको दिया गया है, उसका रेडियस वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। फाइंड linear velocity of the particle, ठीक है। तो आपको उसकी लीनियर वेलोसिटी बतानी है। अब आपको वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया गया होगा, याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं? गुड, सॉल्व करिए तुरंत। नहीं, सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में बताइए आप। कितना आ रहा है? 5i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप। चलिए भाई कोई और बताइए, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू ये आया है, और कोई बताइए फटाफट। देखिए वाला अगर सॉल्व करें तो किस तरीके से करते हैं, अगर आपको ये फार्मूला, ये रिलेशन आपको दिया गया है, ठीक है। वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ठीक है। कहां बालक? चलिए ठीक है, चेक करिए। तो v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ i कैप j कैप और k कैप। अब देखो यहाँ पे पहला वेक्टर क्या है? ओमेगा, तो ओमेगा में है ये, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा में i कोफिशिएंट कितना है? 2, तो i के नीचे क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे j का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो j के नीचे क्या लिखेंगे? 2। k कोफिशिएंट क्या होगा? 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। चलिए बालक सॉल्व कर रहे हैं, मिला लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर क्या है बालक? r, ठीक है। r में आओ, देखो i कोफिशिएंट कितना है? 1, तो i के नीचे लिखेंगे 1। j का बताइए? -1, ठीक है, माइनस j कैप है तो इसका j कोफिशिएंट कितना होगा? -1 होगा। k का बताइए? 2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो लिखिए i इंटू, अगर ये i लिया है तो इसके नीचे और बगल का छोड़ देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में क्या होगा? 4, -1 का 1, -1 का 1 में करें कितना आएगा? -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर माइनस j कैप क्या करेंगे अब? 2 का 2 में करेंगे कितना? 4, -1 का 1 में करेंगे कितना बालक? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं।
फिर प्लस क्या करेंगे के कैप, इसकी वैल्यू कितनी देखिए, तो इसके नीचे का भूल गए, साइड वाला भूल गए, ये बचा इतना, तो 2 का -1 में करेंगे कितना आएगा -2, और 2 का 1 में करेंगे कितना आएगा 2, तो ये माइनस करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करिए। देखिए 4 + 1 कितना 5, तो लिखेंगे 5 आई कैप, ये कितना आएगा बालक, माइनस पहले से है -3 जे कैप, ये कितना आएगा -2 -2 -4, तो लिखेंगे -4 के कैप। ये हमारा क्या होगा लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, तो यहां माइनस ही रहेगा, ये हमारा आंसर होगा। इसमें कोई डाउट तो पूछिए, ये तो नोट करिए फटाफट। कहां बालक, ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 हो गया, फिर माइनस करके हम लोग इसका इसमें करते हैं, ठीक। हो गया, आगे बालक पढ़ते हैं एक चीज और। जैसे आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा है, तो क्या होता है कोई भी पार्टिकल है किसी सर्कुलर पाथ पे सपोज करते हैं अगर मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसका रेडियस कितना रहेगा r रहेगा। मान लेते हैं किसी पॉइंट P से एक पार्टिकल है जो कि चलना शुरू किया, अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी v होगी, ठीक है, और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी बालक, या एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ओमेगा होगा, ठीक। तो देखो ओमेगा, थोड़ा एंगुलर स्पीड के बारे में और बात करने चल रहे हैं हम लोग, ओमेगा के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। एक चीज बताइए, आपको ओमेगा इज इक्वल टू पढ़ाया गया होगा कुछ, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़े थे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, या टाइम यही पढ़े थे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ा गया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर ये पार्टिकल किसी कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर इसको एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा, दोबारा एक चक्कर लगाने, पहला चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा, दूसरी बार भी उतने टाइम लगेगा, दूसरी बार चक्कर लगाने में, तीसरी बार भी चक्कर लगाने में वही टाइम लगेगा। हम मान लेते हैं अगर इसको एक चक्कर लगाने में भाई टी टाइम लगता है, कैपिटल टी, जिसको आप टाइम पीरियड बोलते हो क्या, अगर ये पार्टिकल एक चक्कर पूरा एक रोटेशन पूरा अगर लेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ये एक चक्कर पूरा घुमा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बालक, कितना एंगल घुमा 2 पाई एंगल घुमा, जिसको आप 360 बोल रहे हो, हमको रेडियन में लेना है सब कुछ, ठीक है, कितना एंगल रोटेट किया 2 पाई, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बालक 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। और इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, सपोज करते हैं टी के बराबर लगा, जिसको आप बोल रहे हो टाइम पीरियड, कैपिटल टी, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तब उस समय ओमेगा देखो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 पाई हुआ अपॉन टाइम कितना लगा बालक टी। तो ये रिलेशन एक होता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में, जहां टी क्या है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता है, ठीक है। ऐसी एक चीज और देख लो थोड़ा सा इसी में, अच्छा 1/t जो होता है 1/t ये किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। सपोज करते हैं इसको मैं फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट कर रहा हूं, f यहां क्या है बालक
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? अब ये पार्टिकल देखो कहीं सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 1 सेकंड में कितने टाइम में? 1 सेकंड में जितना भी चक्कर लगाएगा वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इसको देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहे तब ओमेगा क्या लिखेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू, अब 1/t को तो f बोल दिए, इसको 2 पाई इंटू f लिख सकते हैं। बोलो ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पता है क्या होता है? टी टाइम है, इसका पता होगा आपको कि इसका सेकंड होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा यूनिट बताइए? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाँ क्या होगा? सेकंड इनवर्स, और इसी को क्या बोला जाता है बालक? हर्ट्ज। HZ से इसको डिनोट करते हैं, हर्ट्ज को। बोलो ये पूरी बात समझ में आई? ये रिलेशन अक्सर पूछा जाता है और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या दिया गया है आपको? एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं बालक। देखिए अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करती है, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल फिर से बना लेते हैं। जिसका रेडियस कितना रहा? R रहा, और कोई पार्टिकल है यहाँ पे जिसका पॉइंट P है से चलना शुरू कर रहा है, और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये रहा। वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, यहां बात करते हैं। देखो बालक, अगर ये v वेलोसिटी जा रहा है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे आएगा तब भी वेलोसिटी क्या रहेगा? v रहेगा, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो गया क्या? तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। देखो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट पे जाएगा पार्टिकल उसका जैसे अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर यह चल रहा है अगर ये, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की ओर है, यहाँ पे आया तो ये डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे आएगा तो नीचे की ओर हो जाएगा। चल रहा है 5 से ही, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर आपको पता है अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये होगा जो पार्टिकल हमारा है इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी तब होगा, क्योंकि अगर जैसे ही वेलोसिटी में चेंज हुआ तुरंत बॉडी क्या होती है? या तो एक्सेलरेट होती है या तो डी एक्सेलरेट होती है। मतलब इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा जरूर, क्योंकि वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन जरूर चेंज हो रहा है। हो रहा है क्या? दिख रहा है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, ठीक है, एक एक्सेलरेशन लगता है इसके सेंटर की ओर। कहां लगता है? सेंटर की ओर, जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसी को बोला जाता है रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग लगेगा, फिर या तो सेंटर की ओर लगेगा या तो रेडियस के लॉन्ग लगेगा, इसलिए इसको रेडियल भी बोला जाता है। या तो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या तो रेडियल एक्सेलरेशन। एक चीज और करते हैं, अब ये देखो बालक, ये v वेलोसिटी जा रहा है, तो इसके टेंजेंट के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? अगर सर्कुलर पाथ पे है तो टेंजेंट के लॉन्ग इसके वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका एक एक्सेलरेशन और मिलता है, किसके लॉन्ग? टेंजेंट के लॉन्ग, जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम लोग दो तरीके का एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा क्या पढ़ेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंट मतलब जानते हो ना, स्पर्श, स्पर्शीय त्वरण हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी कितना अच्छा होता है, नाम से पता चल जाता है। टेंजेंट पता चल रहा है, मतलब हिंदी में बोल दो स्पर्शीय, मतलब स्पर्श करके जा रहा है। ठीक है, टच करके, अच्छा छू के चलिए ठीक है। बोलो ये बात समझ में आई कि यहाँ दो तरीके का एक्सटेंशन हमें मिलने वाला फिर है। ठीक है, दोनों पता चल गया कैसे कैसे, एक सेंटर के लॉन्ग लगेगा, दूसरा कहां लगेगा? टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा। तो पहले बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको बालक हम 80 से डिनोट करेंगे। किसे करेंगे?
ए टी से, एक्सेलरेशन टी से हमारा टेंजेंशियल बताएगा। तो ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई? जब इसके वेलोसिटी में क्या हो? चेंज हो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखा जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, डीवी बाई डीटी। क्लियर है? हाँ ठीक है बालक, समझ में आया? ये क्या बताएगा? डीवी बाई डीटी। ठीक है, अगर v हमारा कांस्टेंट हो गया तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा बालक? जीरो होगा। अगर v क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। आगे देखो थोड़ा सा, क्या वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया, जैसे यूनिफॉर्म में अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वहां वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कब क्या जीरो होने पे बॉडी में बॉडी कब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, कब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, वो इसी पे यही समझेंगे हम लोग। ठीक है, एटी और एसी पे, मतलब एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम देखेंगे बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, कब किस तरीके का मोशन करेगा। ये बात समझ में, ध्यान रखना ये चीज कि अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा भाई। देखो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी होगा। जिस डायरेक्शन में क्या होगा? वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ये रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भाई, क्या कह रहे हो? वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या रहेगा? वही रहने वाला है। क्लियर है? गुड। तो बात करते हैं आगे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। और इसी को क्या बोलते हैं बालक? रेडियल एक्सेलरेशन। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से डिनोट करेंगे और रेडियल को AR से डिनोट करेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखो जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसके डेफिनेशन डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है, ये होता है v स्क्वायर बाई आर के बराबर। किसके बराबर होता है? v स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक चीज देखो, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर होगा? सेंटर की ओर होगा या रेडियस के लॉन्ग होगा? तो इसका डायरेक्शन ये होगा क्या? बोलो अगर मैं गलत नहीं बना रहा हूं तो। एकदम सही बना रहे हैं। गुड, चलिए बताने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है, तो ये देखो रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये रहा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे हमें दो तरीके का एक्सेलरेशन मिला, दोनों की वैल्यू में लिखा हूं। एक चीज देखो, अब एक एक्सेलरेशन हमको इधर मिला है, एक इधर मिला है, इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी होगा। समझो, देखो ये रहा AC और ये रहा AT। ठीक है, और यहां एक टेंजेंट अगर है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इनका जो एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा कुछ इस तरीके से, मैं मान लेता हूं ये रहा हमारा नेट एक्सेलरेशन। ये हमको क्या बता रहा है? नेट एक्सेलरेशन। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा बालक, नेट एक्सेलरेशन जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आप बता सकते हैं? तो देखो नेट एक्सेलरेशन अगर लिखें, नेट एक्सेलरेशन देखो अगर लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं क्या? वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर AT प्लस वेक्टर AC, अगर वेक्टर के फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
अब अगर इनका हमको मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहे, क्या करना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसको मॉड में कर दें, मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 ए आर इंटू ए सी कॉस थीटा करते हैं, थीटा कितना हो गया 90 हो गया, तो कॉस 90 क्या होगा 0, तो उसको छोड़ दिए, ये क्या मिलेगा हमको, उसका मैग्नीट्यूड नेट एक्सलेशन का। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से अगर थोड़ा वैल्यू पुट करें तब देखो ए की वैल्यू क्या मिलेगा। अब देखो मैग्नीट्यूड या तो मॉड में लिखिए या तो डायरेक्ट ऊपर से वेक्टर हटा दीजिए, इसको लिख सकते हैं और क्या भाई, ए टी की वैल्यू पढ़े हो कितना है, डीवी बाई डी टी का स्क्वायर और प्लस ए सी वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, यहां से भी ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब आपसे कभी कभी इसका डायरेक्शन पूछ लेता है, भाई नेट एक्सलेशन का डायरेक्शन बताइए, तो नेट एक्सलेशन के डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं बालक हम लोग, नेट एक्सलेशन के डायरेक्शन के लिए अगर बात करें तो मैं मान लूं कि अगर ये एंगल क्या रहा, थीटा रहा, डायरेक्शन के आपको पता है वेक्टर में बताया गया होगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा रहा बालक तो थोड़ा नोट करो, तो क्या करें, थोड़ा नोट करिए, जल्दी नोट करिए। कैसा बालक, तुम दिल्ली लेट आ रही हो, क्या बात है, रिपोर्ट कैसा रहा तुम्हारा, है कल से नहीं आएंगे, और सिस्टर तुम्हारी कैसी है, ज्यादा है कि कम, और तुम लोग चाट फुल्की खाओ, अगर आपको टाइफाइड निकल गया जाहिर सी बात है तुम लोग चाट फुल्की खाए होगे, सिंपल सी बात है। हाँ तो तुम को भी होगा, टेंशन मत लो फिर। वो हम एंगल का है 80 से लिया है, ठीक है 80 से ले लो भाई, तुम ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक से बढ़िया से गोला बनाएंगे, उसी सब ऐसे दिखाएंगे, कहीं का गोला बनाएंगे, तो सही से गोला बन जाएगा। तुमको गोला और सर्कल में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, गोला बना रहे हो तुम, वृत्त बना दे रहे हैं, ई गोला ऊ गोला करो अपना। गोला और सर्कल में क्या अंतर है, गोला जो होता है नहीं, गोला हो गया स्फीयर, तो गोला दो तरीके का होता है, एक ठोस गोला होता है, एक हॉलो खोखला गोला होता है। फटाफट नोट करिए बालक, हम ऐसे ही एक सर्कल बना के आपको बता रहे हैं, केस लेके चला जाएगा, ठीक है। बता देते कि जब कांस्टेंट में डायरेक्शन चेंज रहेगा, हो गया बालक, नोट हो गया, तो आगे देखिए थोड़ा सा, देखिए अगर ये एंगल थीटा हो गया तो थोड़ा सा टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, सॉरी यहां से नहीं, ये इधर परपेंडिकुलर ले लो, तो देखो बालक टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ,
परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर का रहा, अबे थीटा के सामने ये रहा ना, ये किसके बराबर है, AC के बराबर, तो AC अपॉन क्या लिखेंगे, AT, यही करेंगे। अगर थीटा आप इसको ले लेते, मान लो इसको मैं अल्फा ले ले रहा हूं, चलो लगे हाथ, इसको अल्फा ले लिए, अगर tan अल्फा लिखते तब क्या लिखते बालक, AT अपॉन AC। बोलो बात समझ में आ रहा है दोनों, तो साथ में ये लिखेंगे भाई डायरेक्शन जैसे जो भी एंगल आया, तो यहां से बताइए थीटा तब क्या होगा, tan इनवर्स AC अपॉन AT। बाकी AC और AT के लिए आपको पहले बता दिया गया है। सिमिलरली यहां अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बालक, tan इनवर्स AT बाई AC। ठीक है, साथ में आप ये दिखाएंगे कि भाई से अगर अल्फा एंगल बना तो किधर से बना, अल्फा अगर एंगल बना तो किधर से बना, AC की ओर से, तो AC से कितने एंगल पे हमारा रिजल्टेंट होगा, अल्फा एंगल पे होगा। अगर आप थीटा दिखा रहे हैं तो किधर से ले रहे हैं, AT की तरफ से ले रहे हैं। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सटेंशन कितने एंगल पे हमारा नेट एक्सटेंशन होगा, थीटा एंगल पे होगा, जो भी वैल्यू आई। ठीक है, तो आप एंगल जहां से मन करे वहां से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको साथ में वो दिखाना होगा कि किस कहां से आप एंगल डिनोट किए हैं। बोलो क्लियर है, गुड, नोट करिए। एक क्वेश्चन नोट करिए, देखिए अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल a particle moves in a circle of radius 2 centimeter. At a speed, circle of radius 2 centimeter। देखिए रेडियस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसको मिटा दे बालक। ठीक है, रेडियस दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू दिया है बालक, v इज इक्वल टू दिया है 4t मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at t is equal to 1 second, at t is equal to 1 second, and total acceleration at t is equal to 1 second। ठीक है, टेंजेंशियल बताना है और टोटल बताना है।
टेंजेंशियल कितना आया? ध्यान रहे वहां रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया है। या तुम लोगों को इजी रहेगा अगर मैं इसको सेंटीमीटर पर सेकंड कर दूं तब कैसा रहेगा? इजी हो जाएगा थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड कर लो। जो वेलोसिटी दिया है 4t, ये सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, सेंटीमीटर कर लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। तो टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे? निकाले हैं at इज इक्वल टू क्या पढ़े? dv बाई dt। मतलब वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी के बाद टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो कितना दिया है लीनियर वेलोसिटी? 4t दिया है। डिफरेंशिएट करिए वाला कितना आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मिल गया। एक्सेलरेशन यही होगा हमारा। क्या हुआ बालक? क्या हुआ है? ऐसे सो क्यों पढ़ रहे हो? नींद आ रही है? क्यों? रात में क्या किए थे? पढ़ रहे थे? नहीं, इम्पॉसिबल वाली बातें नहीं करना है। कौन सी मूवी देखे? कौन सा गाना सुने? हाँ, पढ़ रहे थे पक्का? कितनी देर तक पढ़े? तो 1 बजे सोए, 8 बजे क्लास था, आप कितना सोओगे? तो एक दिन अगर 2-3 घंटे सो लियो तो क्या दिक्कत हो बताओ? अच्छा, मतलब डेली करना है आप? अच्छा, तब ठीक हो गया। अब देखो क्या पूछा है, नेट एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा था कब पूछा था? 1 सेकंड में पूछा था, तो इसमें टाइम का टर्म आया? नहीं आया। तो चाहे 2 सेकंड में पूछ जाए तब भी क्या रहता? यही रहता। ठीक है, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या पूछा है, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या कहता है बालक? अगर टोटल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये कहता है अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AT तो हमने निकाल लिया है, AC पता है? नहीं पता है, तो AC निकालते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं बालक आप? V स्क्वायर बाई R, यही पढ़े हैं क्या? ठीक है, अब देखो हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। कब? एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। देखिए क्वेश्चन में बोला है t इज इक्वल टू 1 सेकंड बताना है। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड बताइए कितना होगा? v वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितना? 4 इंटू 1 कर दें, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। रेडियस आपको दिया है, तो टेंजेंशियल सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करिए वाला कितना? 16 भाई r कितना दिया है? 2, कितना आया? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। भाई यहाँ पे वेलोसिटी हमको 4 मिल गया, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा? 4, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू 1 सेकंड, वेलोसिटी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया हमें। ठीक है, तो AC मिल गया, AT मिल गया। तो A कितना आएगा वाला? देखिए अंडर रूट AT कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस AC कितना है? 8 का स्क्वायर। कितना आया? 16 प्लस 64 कितना आया? अंडर रूट 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा हमारा नेट एक्सेलरेशन। ये सेकेंड पार्ट में छोटा रूप नहीं चाहिए, रहने देते हैं। 16/5 80, 4√5। एक दिन तुम लोग टेबल रटवाएंगे हम। बोलो वाला ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, देखो इससे पहले काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि पूछे भी गए हैं पहले, जो ही पढ़े थे हम लोग, पढ़ के आगे आ गए। ठीक है, और
या इसका यूज हम लोग करेंगे आगे, जैसे आप आगे पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, वहां से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपको, तो ये सारी चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। कुछ नहीं है, वो बस कर्व पाथ पे घुमाने का काम कर रहा है। सर्कुलर पाथ पे घुमाने का काम कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वहां पे रोटेशनल मोशन भी हो रहा है साथ साथ। नहीं, बोलो बोलो। आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी से हम जा रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी v से ज्यादा होगा। हां, और उसके बाद जो आगे की तरफ बढ़ा रहा है वो तो टेंशियल। हाँ, और जो बीच की तरफ उसके सेंट्रल पिस्टन को रोटेट करता रहेगा चक्के को। जैसे हम लोग चलाना छोड़ दिए चक्के को, जैसे चला रहे हैं ट्रैफिक से छोड़ दिए, तब वो जब आगे बढ़ेगा तो इससे चलेगा, इसी वजह से पहिया नहीं घुमाना है, ठीक है, वो रोलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन और रोलिंग मोशन अलग अलग चीजें होती है। यहाँ पे किसी पार्टिकल को पकड़ के घुमा रहे हैं आप, कभी ऐसा किए हो बचपन में, पत्थर बांध के धागा में, हाँ वो वाला, ठीक है, हाँ वो धागा वाला है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तरीके से जो आप पढ़ रहे हो, ये हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी कुछ देर बाद वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की पढ़ा जाएगा हम लोग वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। अभी जो आप पढ़ रहे हो हॉरिजॉन्टल वाले बात कर रहे हो, ठीक है। अभी वर्टिकल का भी हम लोग स्टडी करेंगे, कब, वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। पृथ्वी पे लागू हो रहा है। अब बताओ, कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। कभी वो नहीं देखे हो, जैसे कुछ चीज जैसे गोल्स रहता है उसमें घुमाते हैं, तो उसे गोली वोली होता है छोटा छोटा, तो ठीक है। तब वो पार्टिकल क्या कर रहा है, उसके अंदर घूम रहा है, तो उसको घुमाने, उसको आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कर रहा है। और उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने का काम कौन कर रहा है, रेडियल। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सोचो अगर 0 हो जाए, तब क्या सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, नहीं घूमेगा, वो सीधे चला जाएगा, मतलब लीनियर मोशन करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि बॉडी को या पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाने का काम करता है, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए तो पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमेगा, वो क्या करेगा, सीधे जाने लगेगा, ठीक। फिर केवल टेंजेंशियल लगेगा, टेंजेंशियल काम है उसको आगे बढ़ाना, टेंजेंशियल उसको सीधे ले जाएगा, ठीक है, लीनियर मोशन कराने लगेगा। आगे भी करेंगे, केस करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे उसको, किस केस में सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म करेगा कब, कब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ये सारा कुछ स्टडी करेंगे आगे हम लोग। फिलहाल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए, चलिए अगर हमको सपोज करते हैं कि इफ AC इज इक्वल टू, AC बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये दिया है k स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर r t स्क्वायर, ठीक है। वेयर सपोज करते हैं k इज अ कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट, एंड यहां r क्या है बालक, सपोज करते हैं रेडियस किसका, ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड t क्या दिया गया है बालक, टाइम दिया है, AC दिया है आपको, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला निकालिए आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा निकालिए स्पीड, तीसरा निकालिए टोटल एक्सेलरेशन, चौथा निकालिए एंगल ऑफ नेट एक्सेलरेशन विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो ये पोल दिया है कि एंगल कहां से बताना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से नेट एक्सेलरेशन का एंगल बताना है आपको। इतनी सारी चीजें फटाफट बताइए बालक। तो
4 ठो। AC आपको दिया है, केवल इंफॉर्मेशन यही है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, R है। तो करो, देखो कुछ कर पाते हो। चलिए एक समझते हैं। देखिए बालक, हमको AC दे रखा है, आया क्या टेंजेंशियल आया किसी का? कितना आया टेंजेंशियल? केवल के आया है, और कोई बताइए? तो स्पीड कितना निकाले? स्पीड KT आएगा पक्का? सबका आ रहा है? चलिए समझते हैं। देखिए समझो, हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया है, AC की वैल्यू दिया है, क्या दिया है? K स्क्वायर R T स्क्वायर, यही दिया है बालक ना। एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं भाई? AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो यहां से V स्क्वायर कितना? R इंटू AC। क्या कह रहे हो, होगा? अब हमको टेंजेंशियल निकालना है, तो पहले तो स्पीड चाहिए या वेलोसिटी चाहिए हमको। तो यहां से ये समझ में आया, V स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो R इंटू AC के बराबर आएगा। अब बताओ R तो R है, AC कितना है? K स्क्वायर R T स्क्वायर। क्या कह रहे हो? तो V स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो बालक, K स्क्वायर R का R के साथ करेंगे R स्क्वायर और T स्क्वायर। तो V कितना आया? KRT। बोलो, ये बात समझ में आई? क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर K स्क्वायर है, K हो जाएगा, R स्क्वायर है, R हो जाएगा, T स्क्वायर है, T हो जाएगा। तो वेलोसिटी या स्पीड हमको मिल गया कितना? KRT। दूसरा पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया, शायद ये सॉल्व हो गया, स्पीड मिल गया हमें। अब क्या निकालना है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। तो बालक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप क्या पढ़े हो? AT इज इक्वल टू क्या? dV बाई dt। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, तो AT इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ V। अब V की वैल्यू कितना है बालक? KRT। अच्छा, K और R तो कांस्टेंट रहेंगे, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका K ऑलरेडी कांस्टेंट है, रेडियस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो KR को बाहर कर लीजिए, T का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में 1 होगा। ठीक है, तो सिर्फ मिला क्या? KR। तो AT मिल गया, कितना आया? KR के बराबर। पहला ऑप्शन सॉल्व हो गया। टोटल एक्सेलरेशन बोला है भाई, टोटल एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? बताइए बताइए, नेट एक्सेलरेशन कितना? ऐड कर दें? कैसे ऐड कर दें बताइए? तो चलिए, टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन वाला का पढ़े थे, A इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या कह रहे हो, सही है? अच्छा, तो अंडर रूट AT कितना? KR का स्क्वायर प्लस AC कितना? K स्क्वायर RT स्क्वायर का स्क्वायर। AC तो वही दिया है आपको क्वेश्चन में। अच्छा भाई,
तो a इज इक्वल टू देखो अंडर रूट क्या लिख सकते हैं बालक, के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के टू द पावर 4 आर स्क्वायर टी टू द पावर 4। यहां से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, के स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां मिला 1 प्लस यहां क्या मिलेगा, के पावर 2 बच गया है क्योंकि के स्क्वायर बाहर निकाले हैं तो यहां 4 है तो 2 बचा, आर स्क्वायर बाहर हो गया और टी के पावर 4 बच गया। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो लिख सकते हैं के आर अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर टी टू द पावर 4। ये हमारा क्या रहा, टोटल एक्सेलरेशन या फिर नेट एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे। अगला क्या क्वेश्चन बोला था कि भाई हमको जो नेट एक्सेलरेशन आया, अब सर्कुलर मोशन अगर मैं सर्कुलर पाथ बनाऊं इस तरीके से सपोज करते हैं तो ये तो रहा हमारा टेंजेंशियल, सीधे जाओ भाई, ये तो रहा टेंजेंशियल और ये रहा सेंट्रीपिटल, तो नेट एक्सेलरेशन कहीं ये होगा ए। इसका एंगल बताना है, कहां से बोला है, टेंजेंशियल से, मतलब ये वाला एंगल बताना है, थीटा मान लें अगर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, AC बाई AT। तो थीटा आप पढ़े थे tan इनवर्स AC बाई AT, बोलो यही पढ़े थे क्या? तो थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे बालक tan इनवर्स AC कितना, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर अपॉन AT कितना बालक, कितना के आर। कट करिए, ए का के से के गया और आर से आर गया, मिला क्या, tan इनवर्स के यहां बचा है के टी स्क्वायर, ये एंगल होगा हमारा। बोलो पूरी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में लगभग सब कुछ कोशिश किया गया है। ऊपर से फोर्थ लाइन क्या है, ये क्या करना है, के स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। मैंने बताया था कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि सिंपल से उस चीज से डिवाइड कर दीजिए सभी जगह। इसमें डिवाइड करेंगे तो या तो 1 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो के स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, टी की पावर 4 जैसे वैसे रह जाएगा। कॉमन जहां भी ले रहे हैं आप, सिंपल से मतलब होता है कॉमन का मतलब कि भाई उसी चीज से सब जगह डिवाइड कर दीजिए। क्या कह रहे हो बालक? क्या वही बता रहा है कि उस पर फोन आया था, मिस कॉल पड़ा है किसी का। जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक बताएगा वो, ठीक है। अब मैं इसको देखना होगा मुझे किसका है, देख लेंगे तो नहीं चलेगा। अब अगर मैसेज आता तो ग्रीन जलता, चार्जर अगर उसका चार्जिंग खत्म होने वाला होगा तो ब्लू जलेगा। अबे हाईटेक मोबाइल है, एकदम सब कुछ बताता है। ये लाखों में ही है, ज्यादा नहीं है। वही 17,50,000 का है। आईफोन लेके हम क्या करेंगे, हमको बातें ही करना है ना। तब वो जो हो रहा है उससे, ये सिर्फ उसी लिए लिया ही गया था उस समय, स्पेशली कर मतलब रिकॉर्डिंग के नाम से ही लिया गया था। मतलब वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग को कितना सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, कितने सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, इसको रिकॉर्ड करने के लिए अलग, एडिट करने के लिए अलग, अपलोड करने के लिए अलग, सब कुछ। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्वालिटी आप दे रहे हैं। ज्यादा क्वालिटी देंगे तो टाइम लगेगा, करीब आधा 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा क्वालिटी अगर 1080 पे कर रहे हैं पिक्सल पे, तो हम लोग 720 पिक्सल पे करते हैं। उतना बहुत होता है पढ़ने के लिए, उतने पे आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। तुम 240 में ही देखते होगे। चलिए हो गया, नोट हो गया।
अगला क्वेश्चन लिखिए अगर कर लिए हैं तो। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो पूछो कहीं पे। देखिए यहां से क्वेश्चन पक्का पुटअप होगा आपको, ठीक है। कुछ भी अभी मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको और अच्छे से क्लियर। बाकी तुम प्रीवियस ईयर कर रहे हो कि नहीं कोई मतलब नहीं है। और मैं बताया था कि आप वो बनाइएगा पढ़ने का तरीका, बनाए कुछ करते हो? प्रोग्रेस चल रहा है, मतलब प्रोग्रेस पे है, जनवरी आते हो जाएगा। बाकी फिजिक्स के लिए तुम लोग कुछ ना पढ़ो, आपके अगर नोट्स भी अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो भी हम गारंटी लेंगे उसका। फिजिक्स के लिए 30+ आराम से करके आओगे, ठीक है। लेकिन कर लोगे पूरा तब, ये नहीं कि एक अभी मैं पूछ दूं पीछे उठा के कोई बता नहीं पाओगे और सच्ची मुच्ची करते रहते हो। सच्ची में सर, तो आपको भी अगर श्योर सिलेक्शन लेना है नीट में तो आप ज्वाइन करें ग्रैब क्लासेस। और आपने अगर हमारे इस वीडियो को या चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत क्वेश्चन हो गया बालक? क्यों? अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट आने वाला है, परेशान क्यों हो? अभी पता चल जाएगा टेस्ट में। 29, 28 खत्म, 29, 30, 31 को टेस्ट है। उसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले साल, 1 साल बाद मिलेंगे फिर। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे जनवरी से दिसंबर आने में कितने महीने लगते हैं? कितने दिन लगते हैं? मतलब 365 दिन लगते हैं, ठीक है। लेकिन उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए, दिसंबर से जनवरी तो 30 दिन में आ जाता है, 31 दिन में आ जाता है। अच्छा रिएक्शंस होते हैं ना यूनिवर्सिटी। अरे साहब ये बहाना ना चाहिए, अगर सारे बच्चे निकलेंगे तो एक दिन होगा बाकी नहीं सकते। क्या चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन और लिखते हैं। Find the magnitude of linear acceleration of a particle. Find the magnitude of the linear acceleration of a particle in a circle of radius 10 centimeter of radius 10 centimeter. हाँ, in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed completing the circle in 4 seconds. Completing the circle in 4 seconds. आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिया गया है बालक, देखिए। पहला ऑप्शन रहेगा 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या एक्सप्रेशन पूछा है कि वेलोसिटी पूछा है? तो ठीक है, स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन रहेगा बालक 2.5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा रहेगा 5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा रहेगा 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है? बोला है कोई बॉडी है, पार्टिकल है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा बालक? 4 सेकेंड। और क्या दिया गया है? रेडियस दिया है, इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में रहने देना है क्योंकि ऑप्शन भी हमको सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि बॉडी जो है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका AT कितना होगा? होगा क्या? इसका मतलब हमको क्या निकालना है तब? AC निकालना है।
AC क्या होता है, v स्क्वायर बाई r। इसका मतलब रेडियस हमको पता है। अब देखो पता चल गया कि हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, यहां से हमको ये पता चल गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा वाला, कौन सा ऑप्शन बोले, तीसरा। हाँ शायद नहीं करना है, ठीक है। तो देखो AC निकालना है तो हमको रेडियस तो पता है, चाहिए क्या, v चाहिए। क्या v गिवन है, नहीं है, तो कैसे भी करके आप v निकालिए। अब बोला है इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लग रहा है। कंप्लीटिंग द वन सर्कल, बोला है ना कंप्लीटिंग द सर्कल, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, आप पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लगा, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो स्पीड बताइए, सबसे पहले आप वेलोसिटी v की वैल्यू निकालिए। आ गया था 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चौथा और कोई बताइए। भाई देखो हमको एक तरीके से स्पीड जब निकालना है तो v इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलेगा, ये एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलेगा। मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा, बहुत मार मारूंगा, ठीक है। एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलेगा बालक, इसके सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा। क्या सरकमफेरेंस, जिसको परिधि बोलते हैं। तो बताइए सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है क्या। तो v इक्वल टू क्या होगा बालक, 2 पाई आर अपॉन पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, t टाइम। तो पढ़े हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना रहा, 2 पाई आर, और टाइम कितना रहा, t रहा। अब आगे देखिए, तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई, r की वैल्यू दिया है क्या 10, t कितना है बालक 4 सेकंड दिया है क्वेश्चन में। कैंसिल करिए कुछ, ये गया 2 बचा 5 बचा, मतलब 5 पाई। स्पीड कितना आ गया 5 पाई, वहां वैल्यू पुट करिए। तब AC देखो क्या आएगा बालक, 5 पाई का स्क्वायर करेंगे अपॉन r कितना है, r 10 है, ये कितना आएगा 25 पाई स्क्वायर अपॉन 10, देन 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत, गुड। रेखीय त्वरण, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब रेडियल होता है, ऐसा त्रिज्यिक त्वरण ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तब बताओ क्या जानना क्या चाह रहे हो। हाँ कौन भाई, वो नेट एक्सेलरेशन होगा, जो भी होगा नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। लेकिन हमको ये पता चला कि 80 की वैल्यू 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ AC बचाना है, मतलब AC निकालना है हमको, नहीं तो नेट निकालते। हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए तब। बोले लिखिए, बोला है बालक क्वेश्चन, इफ मिटा दे इसको। क्वेश्चन इफ v इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एस, क्या अल्फा इंटू अंडर रूट एस, बोल क्या रहे हैं,
जहां बालक अल्फा, देखो सपोज करते हैं कि अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो फाइंड टोटल एक्सेलरेशन, फाइंड टोटल एक्सेलरेशन, बस इतना निकालो। आपको टोटल एक्सेलरेशन बताना है, तब कितना होगा, एस जहां ये है भाई, टोटल एस हमारा डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस चलने में उसका टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। कांस्टेंट है, एस के टर्म में है ही, आफ्टर डिस्टेंस एस, वही जो है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एस। तो हमको क्या क्या चाहिए, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए और रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए, यही चाहिए क्या, दो चीज। तो टेंजेंशियल निकालिए और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालिए, देन फाइंड करिए टोटल एक्सेलरेशन। जो इच्छा करना कर लो यार, जैसी आपकी इच्छा। ध्यान रखिए एस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जो है वो बताओ। देखो अच्छा, यहां से तुम लोग एसी तो डायरेक्ट बता दोगे, बता दोगे क्या? अगर एसी पूछूं मैं तो एसी क्या पढ़े हो, वी स्क्वायर बाई आर, वी पता है, फाइंड कर लेंगे। बात आता है एटी की, एटी में क्या कर रहे हैं भाई, एटी कैसे निकालेंगे आप, डीवी बाई dt। तो देखिए एटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ वी कितना है भाई, अल्फा रूट एस, रूट को पावर में 1/2 कर लें, क्योंकि वहां एस का ही डिफरेंशिएशन होगा, अल्फा तो कांस्टेंट है। तो एटी इज इक्वल टू अल्फा बाहर कर लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ एस टू द पावर क्या लिखेंगे 1/2। अब डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बालक, जो पावर में होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो एटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू 1/2 एस टू द पावर 1/2 माइनस 1। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो अल्फा बाई 2 एस टू द पावर यहां क्या बचेगा, -1/2, या और अच्छे से अगर लिखना है इसको बालक, तो अल्फा अपॉन 2, एक चीज गड़बड़ हो गया बालक, एक चीज यहां जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो s का हुआ, s के पावर 1/2 का हुआ, साथ में s का भी होगा, क्योंकि s भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो s का टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको लिखा जाएगा क्या, ds बाई dt, ठीक है। पहले तो रूट s का करेंगे, s के पावर 1/2 का करेंगे, फिर साथ में s का भी करेंगे, क्योंकि s भी हमारा चेंज हो रहा है, ठीक। तो चलिए इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हमको क्या बताएगा, ये एक तरीके का डिस्टेंस अपॉन टाइम बता रहा है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, v के बराबर होता है, और v हमको दिया हुआ, चलो अभी v मैं लिख ले रहा हूं, इसको देखो क्या नीचे लाकर रूट s कर लो, इंटू v की वैल्यू पता है पहले से, अल्फा रूट s, यही है v की वैल्यू ना, v की वैल्यू डायरेक्ट यहां लाके पुट कर दीजिए जो पहले से गिवन है आपको। ये रूट s से रूट s गया, बचा क्या, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये हमको मिल गया 80। एसी निकाल लिए क्या, एसी कितना आया, अब एसी निकाल लो यहां से, तो v कितना है बालक, अल्फा रूट एस
का होल स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एस बाई आर, ये हमको मिल गया AC। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए A इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब कर लेंगे।